हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे। मैं आपका सुमित नागर आपके लिए आज हड़प्पा सभ्यता का शिल्प और उद्योग लेके आया हूँ। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में क्या उद्योग धंधे थे, क्या व्यापार होता था, उन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज की शुरुआत शिल्प और उद्योग से सबसे पहले पढ़ते हैं सूत। सूत की कताई बुनाई एवं कढ़ाई प्रचलित थी। मतलब कि यहाँ पे जो सूत था वह कताई होती थी, बुनाई होती थी और फिर उसकी कढ़ाई भी पड़ती, मतलब उसपे डिजाइन वगैरह भी बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से दयाराम साहनी को चांदी की कलश में मजीद से लाल रंगे हुए कपड़े का साक्ष्य मिला। याद रखना, जो मोहनजोदड़ो से दयाराम साहनी को एक चांदी का कलश मिला था, उस पे जो है लाल रंग का एक कपड़े के कुछ सूती धागे थे, जो उसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस टाइम पे सूती कपड़ा भी प्रचलित था। काली बंगा से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उत्तरा मिला। मतलब कि एक उत्तरा था जो किसी कपड़े में लिपटा हुआ था। वो कहाँ से मिला? काली बंगा से। हड़प्पा का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मतलब कि यहाँ का जो सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस प्रमुख इंडस्ट्रीज उद्योग था, वो कौन सा था? वस्त्र उद्योग का। मतलब कि यहाँ पे वस्त्र बहुत ज्यादा बनाए जाते थे, वही ज्यादा उन्हीं का ज्यादा व्यापार किया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। ईट निर्माण के भट्टे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सैंडव जन आभूषणों के निर्माण में भी दक्ष थे। मतलब जो सैंडव सभ्यता के बाद थे, वो आभूषण भी बनाना जानते थे। चंदड़ो एवं लोथल में मन के बनाने की कार्यशाला थी। बालाकोट एवं लोथल सीप उद्योग का केंद्र था। सिंध के सुक्कर से चक्कर पत्थर छुरी तैयार करने का कार्यशाला मिली है। मतलब जो सिंध का सुक्कर है, वहां से जो है ना पत्थर छुरी तैयार करने की एक पूरी फैक्ट्री मिली है। तांबे का संग्रह हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जमीन में गड्ढे बनाकर किया जाता था। यहाँ गड्ढों से प्राप्त तांबे इनके महत्व को संकेत करते हैं। मतलब कि जो सभ्यता में गड्ढे थे, उनसे कुछ 16 लाख से तांबा निकला है, तो इस महत्व को दर्शाता है कि वहां पे तांबा कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा उस टाइम पे। जापानी वाणिज्य पाते सेंडम नगर में कच्चे माल प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। मतलब कि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं था, कच्चा माल यहाँ पे बहुत ना के बराबर था। तो क्या करते थे, अदर कंट्री, अदर सभ्यता से, अदर कल्चर से वहां से ये आपका जो माल है वो परचेज करते थे, खरीदते थे। ऐसे में भारत के अंदर से एक जरूरत पड़ने पर बाहर देश यानी कि बाहर के देशों से इनको प्राप्त किया जाता था। व्यापारिक माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय के माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता था। मतलब कि वह उस टाइम पे तो करेंसी तो थी नहीं, तो व्यापार किया जाए कैसे किया जाए? अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी होती थी, कोई चीज खरीदनी होती थी, उसके लिए आपको उसी वस्तु के सेम मूल्य पर, सेम वेट पर, मतलब करेंसी पर जितना भी उसका मूल्य होगा, उसी के आधार पर आपको कोई अपनी वस्तु उसे देनी होगी। मतलब कि वस्तु एक्सचेंज, वस्तु के बदले में वस्तु आपको उसी रेट की वस्तु देनी होगी, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर शिल्पों और व्यापारियों द्वारा अपनी मोहर लगाने की व्यवस्था थी। मतलब कि सामान जो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हर किसी व्यापारी अपनी मोहर लगा देता था। उस मोहर से ये अंकित हो जाता था कि ये जो सामान है ये उस व्यापारी का है। लोथल से प्राप्त विशिष्ट मुद्रिकाओं से इसकी पुष्टि होती है। मतलब जो लोथल है, वहां से जो मुद्रिका मिली है, मोहरें मिली है, उससे पुष्टि हो जाती थी। हर व्यापारी की अपनी अपनी मोहर होती थी। यातायात के स्थान, मतलब कि यातायात कहाँ से किया जाता था? स्थल मार्गों का व्यापार पशुओं से। मतलब जो पैदल यात्रा, जो पैदल जो व्यापार होता था वो पशुओं से होता था। इस काल में पोत निर्माण, पोत नाव, जो बड़ी बड़ी नाव होती है, नावों द्वारा समुद्री व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन मिल रहा है। मतलब कि एक जो मोहर थी उस पे जो सुमेरियन जो नाव थी उसका जो चित्रांकन मिला, मतलब उस मोहर पे जो चित्र था वो सुमेरियन नाव का। तो उसी के आधार पे ये भी कहा गया कि वो जो उसका मतलब जो है उसका व्यापार सुमेरियन से भी होता था। और कुछ बंदरगाह देख लिए और उनके नगर, और किस नदी के किनारे वो है उनको देखिए। भगतराव किम नदी के स्थान पर, किम नदी के पास में है। मेगम नर्मदा नदी के तट पर है। प्रभास पाटन जो हिरण्य नदी के तट पर है। लोथल साबरमती भोगम और दो नदियों के संगम पर स्थित है। कुंतासी फुल्का नदी पर है।
सुत्कागेडोर दासक नदी के चोतकाकोहो सांदीको नदी के तट पर है। बालाकोट बिंदा नदी के तट पर है। व्यापार विकसित अवस्था में था और संगठित था। सुत्काडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहते हैं। मतलब जो सुत्काडोर है, यहाँ पे हर देश के व्यापारी आते थे इस बंदरगाह पे जो है, इसलिए इसे जो है व्यापार का चौराहा भी कहते थे। आंतरिक के बाहर दोनों व्यापार व्यवस्थित थे। सेंधव जन बाह्य व्यापार है। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ व्यापार करते थे। वस्तुतः सेंधव सभ्यता की समृद्धि का मतलब कि इतनी पावरफुल हड़प्पा सभ्यता कैसे बनी, उसका सबसे बड़ा रीजन इसका अदर कंट्रियों के साथ, अदर देशों के साथ, बाहर के देशों के साथ व्यापारी थी जो पावरफुलता है इतनी ये क्यों फली फूलू, उसका रीजन है यही है कि इसका व्यापार बाहर के देशों से। व्यापारिक वस्तुओं की सूची यानी कि किस किस वस्तु का व्यापार अदर देशों से किया जाता था। जैसे इधर एक साइड क्षेत्र है, एक साइड प्राप्त वस्तुएं। कर्नाटक के मैसूर से सोना प्राप्त किया जाता था। अजमेर से सीसा प्राप्त किया जाता था। राजस्थान से गणेश्वर की खेतड़गढ़ी की खानों से तांबा, यानी कि राजस्थान से क्या प्राप्त किया जाता था, तांबा, वो भी राजस्थान के क्षेत्र गणेश्वर की खेतड़गढ़ी से। गुजरात यानी कि गुजरात बहुत बड़ा, तो गुजरात का जो है वहां पे मन का बनाने हेतु बोमेट एवं अन्य बहुमूल्य और शंख की प्राप्ति की जाती थी। कश्मीर और काठियावाड़ से क्या देवदार लकड़ियों का व्यापार किया जाता है। अफगानिस्तान से सबसे प्रमुख अफगानिस्तान से क्या लाजपत मनी का व्यापार किया जाता था। तुर्कवाइस के मन के चांदी और टीन की भी प्राप्ति यानी व्यापार अफगानिस्तान से किया जाता था। तुर्कमेनिस्तान से जेड का व्यापार किया जा सकता था। ओमान से मोती, तांबा, क्लोराइड के पात्र का व्यापार किया जाता था। ये तो वो वस्तु थी जो अदर कंट्री से हमने खरीदी थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खरीदी थी। अब वो उन मतलब जो बाहर के देश है वहां पे हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या वस्तु मिली है उनकी एक सूची है। जैसे अल्पिन जो द्वीप है वहां पर हड़प्पाई लिपि वाली एक मोहर मिली है। तेलका से 2 हड़प्पाई गोलाकार मोहर है जिन पर छोटे सींगों वाला वृषभ और सेंधव लिपि अंकित है। और से सेंधव मूल का तांबे का श्रृंगार मिला है। रसाल कला यानी कि वर्तमान का बहरीन से हाथीदार गोलाकार दर्पण लिंगाकार वस्तुएं मिली हैं। हजार से वृषभ की मोहर मिली है। अल नर से वर्गाकार सेलघड़ी की मोहरें घनाकार घटकरें मिली है। ये वो वस्तु ऊपर वाली ये व्यापारिक वस्तु सूची वो है जो हमने बाहर के देशों से व्यापार किया, और ये वो सूची है जो बाहर के देशों में हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीजें हमें वस्तुएं वहां पे मिली है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट पार्ट लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी 2 या 3 वीडियो में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाए। उसके बाद हम अपना ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।